नाभि राय ने दर्पण देखा, दर्पण में दो घटना घटी। उन्होंने क्या देखा कि उनका जो मुकुट है वह झुक रहा है। नाभि राय ने कहा मुकुट झुक गया, लोग मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं हूं, ये नाभि राय को देखना था। दिख क्या गया, मुकुट झुक गया। नाभि राय ने सोचा अब सत्ता के दिन गए और सत्य के दिन प्रारंभ हो गए। एक बोध हो गया नाभि राय को दर्पण देख करके। दर्पण देख करके तीर्थंकरों को भी बोध हो जाया करता है, वही बोध महाराजा नाभि राय को हुआ। उन्होंने कहा कि अब बस खत्म, सत्ता के दिन गए, अब सत्य के दिन प्रारंभ हो गए। बहुत सत्ता में रह लिया, बहुत राजकाज कर लिया, बहुत राजकरण में रह लिया, अब मैं इस मुकुट को उतारना चाहता हूं। बहुत कठिन है कुर्सी से उतरना, ध्यान रखना। कुर्सी पे बैठना और उतरना बहुत दुख की बात है, कुर्सी से उतर जाए। छोड़ना तो पड़ेगा। कौन कितना जिएगा ये कोई नहीं जानता है। यदि एक एवरेज बना करके चलो कि आदमी की आयु 70 साल होगी, इतना ही है आजकल, ज्यादा मत। वो 2-4 होंगे जिनका अभी पासपोर्ट नहीं बना है ना, वो थोड़े रिजेक्ट होते जाते, मगर 60-70 उसके बाद तो चलो। माणिक भाव अभी रुको, अभी नहीं, ध्यान रखिए, विचार करिए। 70 का एवरेज मान के चलो, 80 का एवरेज मान करके चलो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इससे ज्यादा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कितने दिन जिएगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, यदि आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए हो, तो एक बात ध्यान रखना, अब चलने की तैयारी शुरू करिए। तैयारी शुरू करिए, तैयारी रखिए। गाड़ी कभी भी आएगी उठा करके ले जाएगी। आज से अपना व्यक्तित्व अच्छा बना लीजिए। कौन कैसे जिया है इसका पूर्ण मूल्यांकन कर लीजिए, कैसी जिंदगी जी है इसका निरीक्षण कर लीजिए, इसका पर्यवेक्षण कर लीजिए कि मैंने जिंदगी को किस तरह से जिया है। ध्यान रखना, सूरज ढलने लगा है, सूरज अस्ताचल की ओर जाने लगा है। 50 के बाद इंटरवल हो गया, आदमी 60 में जीता भी हुआ क्या, अभी तो कोई ज्यादा उम्र थोड़ी है। 50 के बाद सूर्य मध्यांतर की तरफ आ गया है, ध्यान रखना। उसके बाद प्रतिपल हर क्षण वह अस्ताचल की ओर जा रहा है, वह डूबने की ओर जा रहा है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह मुझे करना है, लौटने की तैयारियां शुरू कर दो। 50 के ऊपर हो गए, यहीं रहोगे? बिल्कुल वसीयत बना के लाए हो कि नहीं जाएंगे? कोई पड़ोसी मरे तो लगता चला गया बेचारा, ऐसे कहता है जैसे तेरा नंबर ही नहीं आना है। ध्यान रखिए, तैयार रहो, तैयार रहो। कभी भी ध्यान रखना, वारंट निकल चुका है, अरेस्ट होने की देर है। वारंट तो मौत ने निकाल दिया है। तैयारी रखिए अपनी जिंदगी में, जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने का प्रयास करिए, बिल्कुल संभाल करके जिए। 50 साल के बाद तो आदमी को बहुत संभल के जीना पड़ता है, बहुत समझदारी के साथ जीना पड़ता है। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, बुढ़ा के को भी आनंद के साथ जी सकते हो, और जितना जीवन बचा है उसे परमानंद के साथ जी सकते हो, उसे बिल्कुल जीवन को ऐसा व्यवस्थित बना करके जी सकते हो कि मौत कभी भी आ जाए हमें जाने में घबराहट नहीं होना चाहिए। इतना पवित्र अपना जीवन बना लेना चाहिए, इतना पवित्र जीवन बनाओ। आज आ जाए आज ही चलने, मैं पुलक सार आज आ जाए तो मैं आज ही चल, मेरा क्या लेना देना, मेरे आगे पीछे कौन रो रहा है, किसके लिए सोचूंगा, किसका क्या करूंगा। ए मौत, हम तो तेरे साथ चलने को 24 घंटे तैयार। जी तो ली 50 साल की जिंदगी, और क्या कर, और क्या करना चाहे, और कर भी क्या लोगे। एक दादाजी आए 80 साल के, कल उनका जन्मदिन था, बोले महाराज इसको आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का आशीर्वाद दे दो? बोले इनका जन्मदिन है। बोले कितने साल के हो गए? बोले 80 के हो गए हैं। अरे मैंने कहा 80 के हो गए? मैंने कहा अब 80 याद करो। जन्मदिन क्या तुम केक के चक्कर में, मोमबत्ती बुझाने के चक्कर में हो? बोले 80 साल के हो गए।
बाजू में एक आदमी था, मैंने कहा काय का आशीर्वाद देना? बोले और लंबी आयु जिए। मैंने कहा धत तेरे की दुआ दे रहा या दुआ दे रहा उसको? ध्यान रखना, 80 साल जी के क्या कर लिया तुमने? 20 साल और जी लोगे तो कौन सा लाल किले पे तुम झंडा फहराओगे 15 अगस्त को जाकर के? कर क्या लोगे तुम? जी करके विचार करिए। 80 साल घिसट घिसट के जी लिया तुमने, कर क्या लिया अपनी जिंदगी में? ऐसे जीने से मतलब क्या है? मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि घिसट घिसट कर 80 साल की जिंदगी जीना बेकार की जिंदगी है। अरे ऐसी जिंदगी से तो वो 23 साल का भगत सिंह होता है जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। मान्यवर आपसे निवेदन कर रहा हूं, घिसट घिसट के 100 साल जीना कोई काम का नहीं है। अरे 23 साल का भगत सिंह 23 साल की उम्र में, एक बात याद रखना, सदियों की जिंदगी जी करके चला जाया करता है। क्यों जीवन को लंबा बना रहे? और लंबा हो जाए, और लंबा हो जाए। कर क्या लिया तुमने? 80 साल में क्या कर लिया? बोलिए, विचार करिए, ऐसा क्या किया है? दुनिया तुम्हें याद करे, ध्यान रखना, कोई याद करने वाला नहीं है। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होगा, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी जी है तुमने? 80 साल में जीने जैसा कुछ किया है? नहीं किया ना। अरे तुमसे अच्छी जिंदगी तो वो होती है जो 9 साल में ज्ञानेश्वरी दे करके अपनी जिंदगी को परम समाधि में लीन संत ज्ञानेश्वर कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, 9 साल में उनने सदियों का जीवन जी लिया। हम 90 साल में गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं और वह एक पूरा अपनी ज्ञानेश्वरी देकर को दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। विचार करना है, आपको सोचना है, चिंतन करना है। अरे लंबी आयु से जीवन महान नहीं हुआ करता है, महान कार्यों से जीवन महान हुआ। लंबी आयु क्या करोगे जी कर? कितना लंबा जीवन जी के भी तुम कर क्या लोगे? धरती के बोझ, धरती पे और वजन बढ़ रहा और कुछ नहीं हो रहा। ध्यान रखिए, कुछ अच्छा जिंदगी में करके जाओ। नाभि राय ने देखा मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब है अब चलो, छोड़ो ये घर परिवार, अब अपन को वन की तरफ जाना चाहिए। ध्यान रखना, जो वन गए वो बन गए। ध्यान रखना, जो बन गए वो बन गए, वो जो भवन में रहे वो भटक गए। ध्यान रखना, वन बनने की कला है, वन में जाकर ही कुछ बना जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रपंचों को छोड़कर वन की तरफ अपने को चलना चाहिए। एक बात याद रखना, ज्ञान अर्जन के लिए बचपन मिला करता है। बचपन में ज्ञान अर्जन करो, जवानी में धन अर्जन करो और बुढ़ापे में पुण्य अर्जन करो, तुम्हारा जीना सार्थक हो जाएगा। बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए होता है। बुढ़ापा जो हमें मिला इसलिए मिला कि खूब पुण्य कमाओ जीवन में, सत्कर्म करो अपने जीवन में। बचपन में ज्ञान चाहिए, जवानी में धन चाहिए और बुढ़ापे में पुण्य चाहिए। जहां से भी हो आदमी को पुण्य कमाना चाहिए, पुण्य अर्जन करना चाहिए। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि दिन ऐसा बिताओ, दिन ऐसा बिताओ, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन से सो सको। ध्यान रखें, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन से सो सको। रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रखना, रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। और जवानी ऐसी बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। और बुढ़ापा ऐसे बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ध्यान रखना, इस जिंदगी का सूत्र हुआ करता है। आनंद से बुढ़ापा जिए। जो लोग दिन गलत तरीके से जीते हैं उनकी रातें हराम होती हैं, और जो लोग रात में गलत काम करते हैं सुबह उठने में उन्हें शर्म आती है मुंह दिखाने में। और जो लोग जवानी को ढंग से नहीं जीते उन्हें बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। और जो बुढ़ापा ढंग से नहीं जीते उन्हें दर दर में हाथ फैलाना पड़ते हैं। ध्यान रखना, इतना सा जीवन का सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। बुढ़ापा जीवन के समापन नहीं है। बुजुर्गों से मैं निवेदन कर रहा हूं, हार मत मानो।
ये मत बोलो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, जाते जाते भी बहुत कुछ कर सकते हो, अंतिम समय में भी कोई बहुत कुछ कर सकते हो। अरे कोई मदर टेरेसा ऐसी होती है जो बुढ़ापे में भी भारत रत्न का सम्मान प्राप्त कर लिया करती है। ध्यान रखना, पूरे देश में आगे बढ़ जाया करते। सोचिए, विचार करना है, बुढ़ापे में भी कभी खाली मत बैठना। जो बूढ़े घर में खाली बैठे रहते हैं वो पुण्यार्जन नहीं, वो पाप अर्जन किया करते हैं। ज्यादा घर में इंटरफेयर मत करो। बुढ़ापा आ गया है, आपसे इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं। कीरो ने 80 वर्ष की उम्र में ग्रीक भाषा सीख ली थी। ध्यान रखना, 80 साल में ग्रीक भाषा उन्होंने सीखी। सुकरात ने 70 वर्ष की आयु में साहित्य का सृजन किया। और पिकासो ने 90 वर्ष की उम्र में चित्र और पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। 90 साल की उम्र में इन्होंने काम किया है। हार मत मानो। ध्यान रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बुजुर्गों से कह रहा हूं कि हार मत मानिए, विधि भीतर को जागृत करने का प्रयास करिए। अरे शरीर जवाब दे सकता है लेकिन मन जवाब नहीं दे सकता है, विचार जवाब नहीं दे सकते हैं। जो आदमी भरी जवानी में कहता है मुझसे ये नहीं होगा, मेरी नजरों में वो बूढ़ा है। और जो बुढ़ापे में कहता है मैं करके दिखाऊंगा, मेरी नजरों में वो जवान हुआ करता है। ध्यान रखिए, जवान बने रहो। तन के बूढ़ों की बात नहीं, मन के बूढ़ों की बात कर रहा हूं। मन बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है हमारा। ध्यान रखिए, मन को जवान रखो। जो व्यक्ति बुढ़ापे तक मन को जवान रखता है ना, फिर उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, फिर क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं हुआ करती है, क्योंकि वह तन से जवान होना चाहता है, मन से बूढ़ा है। और मैं कहता हूं मन से बूढ़े मत हो, मन से जवान रहो। बुढ़ापा भी चमकदार बन जाएगा, बुढ़ापे में भी अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। महात्मा गांधी शायद जवानी में इतने सुंदर नहीं दिखा करते थे, इतने खूबसूरत नहीं दिखा करते थे जितना बुढ़ापे में दिखा करते थे। देख लो गांधी जी नोट में देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बुढ़ापे में भी सुंदर होते हैं। कभी आचार्य शांति सागर महाराज की फोटो देखना, बुढ़ापे में भी तेज वर्षा करता है, आनंद वर्षा करता। ज्यों ज्यों बूढ़े होते हैं त्यों त्यों आनंदित होते हैं। एक बात याद रखना, जो भोगी होते हैं ना वो बुढ़ापे में बुरे लगते हैं, जवानी में सुंदर लगते हैं। और जो योगी होते हैं वो जवानी में सुंदर नहीं बल्कि बुढ़ापा उनका सौंदर्य से भर जाया करता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चेहरा देखिए, दांत मुंह में नहीं है लेकिन जैसा आनंद टपका करता है, ऐसा आनंद की बरसात उनके चेहरे से हुआ करती है। विचार करो, ये बूढ़े लोग भी बड़े सुंदर दिखा करते हैं। विचार करना है आपको, ये क्रीम पाउडर से सुंदरता नहीं आती है। ध्यान रखना, अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार, अच्छे मन को प्रसन्न रखो, चेहरे पर तेज अपने आप बरसने लगता है। विचार करिए, आप तो रोज नहाते हैं, रोज धोते हैं, रोज साबुन लगाते हैं। संतों को देखो, वो ना स्नान करते हैं ना नहाते हैं। अरे तुम 2 दिन नहाओ तो ना नहाओ तो बाजू वाला बैठ नहीं सकता, इतनी दुर्गंध आएगी। और हम संतों ने 30-30 साल से स्नान नहीं किया है, फिर भी चेहरे पर आनंद वर्षा करता है। कौन कहता है नहाने धोने से आदमी सुगंधित होता है? कौन कहता है स्नान करने से सौंदर्य आता है? स्नान से नहीं। अरे जो सब अच्छा जीवन जीता है उसका सौंदर्य अपने आप उसके चेहरे पर झलकने लगता है। ध्यान रखिए, अच्छा जीवन, अच्छी जिंदगी जियो। नाभिराय ने सोचा अब मुकुट उतार कर, क्योंकि 9:30 से ज्यादा हो गए, उतरवा देते हैं। नहीं तो हमारा कुछ नहीं, हम तो 4 महीने नहीं उतरवाए, लेकिन लफड़ा हो जाएगा। और तुम्हें दूसरों के मुकुट उतारने में बड़ा मजा आता है, और तुम्हें भी बड़ा लग रहा हो कब उतरवाओगे मुकुट, कब उतरवाओगे। बंबई में तो उतर रहे हैं मुकुट, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। दिल्ली में जाके देखो, ध्यान रखना, दुनिया में कहीं भी चले जाना, हर जगह मुकुट उतारे जाते हैं। एक हमारी सभा है जहां मुकुट पहनाए जाते हैं। ध्यान रखिए, ये संत की सभा होती है, संत का दरबार होता है, यहाँ मुकुट छीने नहीं जाते हैं। नाभिराय ने कहा ये मुकुट मुझे उतार देना चाहिए, ये मेरा मुकुट अब झुकने लगा है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, सोए सोए पैदा हुए,
सोए सोए जिए और सोए सोए मर गए, ये कोई जिंदगी नहीं होती है। अरे रोते रोते पैदा होना और हंसते हंसते दुनिया से विदा होना, ये जिंदगी हुआ करती है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सारी दुनिया हमारे लिए आंसू बहाए, ध्यान रखना है तो वो जिंदगी सार्थक हुआ करती है। बूढ़ों की जुबान ज्यादा चलती है, ज्यादा जुबान मत चलाओ, ज्यादा बोलो मत, गया तुम्हारा जमाना। ध्यान रखिए, उस स्थिति में बच्चों को लाने की कोशिश मत करो कि बच्चा हमारी मौत का इंतजार करे। ध्यान रखना मान्यवर, वक्त रहते बच्चों को व्यवस्थित करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन बूढ़ा मुक्त नहीं होता। दीक्षा ले लो, अभी जिम्मेदारी है महाराज। काहे की जिम्मेदारी है? बूढ़ा हो गया है, चलते बन नहीं रहा, जिम्मेदारी है। बच्चे कह रहे हैं कि हम आज जो भी हैं उसके जिम्मेदार तुम ही हो, और तुम कह रहे कि हम जिम्मेदारी है। बताओ, आज हमारी जो दशा खराब हो रही उसके जिम्मेदार तू ही है, ध्यान रखना। और तुम उसी जिम्मेदारी को निभाए जा रहे हो, ध्यान रखना। क्या जिम्मेदारी है? नाभिराय ने कहा मुकुट उतार दीजिए। औरंगाबाद के नाभिरायो, तुम्हारे भी मुकुट झुक गए हैं। आज देखना घर में जाके किस किस के मुकुट झुक गए। महाराज हम तो मुकुट पहनते ही नहीं है, क्या झुकेगा? अरे झुकेगा। हम तो महाराष्ट्र में टोपी थी वो भी हटा दी, लफड़े खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब मुकुट ही नहीं पहनेंगे तो झुकेगा क्या? अरे तुम सबके सिर पे मुझे मुकुट दिख रहे हैं, सबके दिख रहे हैं, एक भी मुझे कंगाल नहीं दिख रहा है। सबके सिर पर मुकुट हैं, देखो अपने अपने मुकुट हैं या नहीं है। कहाँ है महाराज हमारे सिर पर मुकुट? पुलक सागर का चश्मा लगाओ तो मुकुट दिखाई देंगे, ध्यान रखना है। सबके सिर पर मुझे मुकुट दिखाई दे रहे हैं, और मालूम है कैसे दिख रहे हैं? झुके हुए। झुके हुए भी नहीं, बिल्कुल लटके जा रहे हैं, फेविक्विक से चिपकाए जा रहे हो। ध्यान रखना, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर होता है कि नाभिराय का मुकुट झुकता है तो ऋषभदेव के सिर पर रखते हैं, और रावण के 10 मुकुट थे, जितनी बार गिरे उतनी बार अज्ञानी ने उठाकर फिर सर पे रख लिया। जैसे ही मुकुट गिरता था फिर रख लेता था, फिर गिरता था फिर रख लेता था। वो अज्ञानी की जिंदगी है। ज्ञानी एक क्षण में अपनी जिंदगी को बदल लेता है। मान्यवर, आपके मुकुट भी झुक गए हैं। झुके हैं या नहीं झुके हैं? मैं झुकाता हूं, ध्यान रखिए, टेंशन मत लो। तुम ही कहोगे हाँ झुक गए महाराज। एक समय वह था जब तुम घर में पहुंचते थे, एक आवाज लगाते थे तो 3 जगह से पानी आता था। पानी लाओ! पत्नी अलग लाती थी, बहू अलग लाती थी, नौकरानी अलग लेकर आ गए हैं, पानी पिलाई, पानी दीजिए। एक समय वह था, एक जगह से पानी मांगो तो 3 जगह से पानी आता था। और आज घर में वो हाल है, 3 बार पानी मांगो तो एक जगह से भी नहीं आए, समझना मुकुट झुक गया है तुम्हारा। अब तुम्हारी उस घर में कोई जरूरत नहीं। पहले का समय क्या था? पहले का समय वह था कि तुमने कहा यूं, समझ में आ रहा? तुमने कहा, पहले का समय क्या था कि बाप बोले क्यों तो बेटा बोले यूं।